हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक्स निशाना का दूसरा भाग, देशद्रोही। चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक महाभारत है जिसमें कभी कभी इंसान अर्जुन की तरह उस स्थिति में फंस जाता है जब वह लाख चाहकर भी दुश्मनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुश्मन के रूप में उसके सामने उसके अपने खड़े होते हैं। आज ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था तिरंगा, क्योंकि आज उसके सामने एक अपना ही बनकर खड़ा हुआ था, देशद्रोही। हाईवे पर गिरने वाले पुल से जुड़ी मेरी जांच बताती है कि उसके वास्तविक जिम्मेदार हैं वे शर्मा अंकल, जिन्हें मैं अपना पिता मानता हूँ। क्या मैं उन्हें अपने हाथों से जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा पाऊँगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अर्जुन की तरह अपनों का हत्यारा नहीं बन सकता। इस चित्रकथा की पूर्ण जानकारी के लिए पढ़ें पिछला भाग, निशाना। तभी तिरंगा के मस्तिष्क से हथौड़े की तरह टकराई अपनी ही आवाज़, जिए सदा इसी के लिए, यही हमारा अभिमान रहे, जान तन में रहे न रहे, पर तिरंगे का सम्मान रहे। उफ, सदा तिरंगे को ऊंचा रखने की सौगंध खाने वाला मैं आज तिरंगे के सम्मान को धूल में मिलाने जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अब बिना कोई पल गवाए एक देशद्रोही को उसके किए की सजा देने पहुंचूंगा मैं। शर्मा अंकल के ऑफिस। रुक जाओ, तुम इस समय ठेकेदार साहब से नहीं मिल सकते। वापस लौट जाओ, वरना आह, अगर रुक जाएगा जो तिरंगा जुल्म के तूफान से धड़ाक, तो नाम नहीं मिट जाएगा इसका इस जहान से। ठहरो तिरंगा, क्यों कर रहे हो तुम ये मारपीट? ये सभी देशद्रोही ठेकेदार को बचाना चाहते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी इस गलतफहमी का शिकार था, लेकिन अब सारी बात साफ हो गई है। आओ। इंस्पेक्टर कालीराम के साथ अंदर पहुंचा तिरंगा स्तब्ध रह गया। तुम्हारी नज़र में मुझे अपराधी और देशद्रोही साबित करने की सारी साजिश इन दोनों ने रची है। सलमान खान को तुम जानते हो, और दूसरा है रंजन आर्य। यह जांच कमेटी का वह सदस्य है जिसने पुराने किले में तुम्हें बुलाकर तुम्हें खान का पता बताया था। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, यह बात ये खुद बताएंगे। खान ने रिपोर्ट पेश करने के बाद मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया, तो मैंने उसकी करतूत तुम्हें बताने का फैसला कर लिया। असली अपराधी खान ही है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है तिरंगा। असली अपराधी मैं नहीं, शर्मा है। ऐसा कहकर यह मुझसे अपना बदला ले रहा है तिरंगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इसका साला मेरे बॉडीगार्ड के हाथों मारा गया था। तुम तो उसे जानते ही हो, क्योंकि तुमने ही तो उसे पकड़ा था। हाँ, लेकिन उसने तुम पर हमला क्यों किया था? हाईवे के पुल वाले प्रोजेक्ट पर वह बेईमान आदमी मेरा असिस्टेंट था। उसने बिल्डिंग मटेरियल में घोटाला करने की कोशिश की, जिसका मुझे समय रहते पता चल गया। मैंने उसे उसी समय नौकरी से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर कालीराम ने ही उसे गिरफ्तार किया था। शर्मा जी ठीक कह रहे हैं। बस इसी बात पर उसने मुझसे बैर पाल लिया, और छूटते ही उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मारा गया खुद। उसी का बदला लेना चाहता है खान मुझसे। नहीं, ये सच नहीं। थाने चल खान, सच झूठ का पता तुझे वहीं चलेगा। पूछताछ के लिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा मिस्टर आर्य। किसी के जाने से पहले ही वहाँ से रवाना हुआ तिरंगा। ओके मिस्टर शर्मा, मुझे खुशी है कि तुम बेगुनाह साबित हुए। धन्यवाद तिरंगा। तिरंगा के ऑफिस से निकलने के साथ ही ठेकेदार शर्मा के पैरों में गिर पड़ा रंजन आर्य। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मेरी बीवी बच्चों को छोड़ने की मेहरबानी करो। अभी नहीं, क्योंकि अभी ऐसी ही किसी बात के इंतजार में हमारे ऑफिस के सामने वाली इमारत पर मौजूद होगा तिरंगा। तू बहुत कमीना है शर्मा। सही कहा, लेकिन तू वो कुत्ता है जो हड्डी डालने वाले को भी काट खाता है। ले जाओ इस कुत्ते को यहाँ से इंस्पेक्टर। चल बे। खान और रंजन आर्य को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ इंस्पेक्टर कालीराम। इसी के साथ एक वहशी ठाका लगा उठा शर्मा। हा हा हा, अपने खिलाफ कोई भी सबूत न छोड़ना मेरी आदत है। किसी भी तरह उन्हें मिटा डालता हूँ मैं। जैसे यहाँ मिटेगा रंजन आर्य का परिवार जहरीली गैस की वजह से,
और उधर मिटेंगे इंस्पेक्टर कालीराम, सलमान खान और खुद रंजन आर्य एक भीषण सड़क दुर्घटना से। खत्म। इसी के साथ मेरे खिलाफ हर सबूत खत्म। हा 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 हा। शर्मा को शैतान को भी शर्मा की शैतान को भी मात कर देने वाली कारगुजारियों से बेखबर तिरंगा। काफ़ी देर निगरानी करने के बाद भी मुझे शर्मा अंकल के ऑफिस में कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा है। अब मुझे अपने दिमाग से शक के कीड़े को झटक कर यह मान ही लेना चाहिए कि शर्मा अंकल बेगुनाह है। लेकिन सिर्फ यही सोचकर निश्चिंत नहीं बैठ जाना है मुझे। अभी इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना है, और वह दूसरा पहलू है कि आखिर पुल टूटने के बाद इतने सारे लोगों के नाम सामने आए। आखिर क्यों शर्मा अंकल को बार बार फंसाने की कोशिश की गई? आखिर क्यों मैं हर बार इस मामले की तह तक पहुंचते पहुंचते भी वहां तक नहीं पहुंच पाया? मैं इस मामले की अपनी फाइल को लोहे के हथौड़े से ठोक बजाकर ही बंद करूंगा। पूरी छानबीन करूंगा मैं। लेकिन अब शुरुआत कहाँ से होगी? जल्दी ही तिरंगा ने सोच ही लिया आगे बढ़ने का रास्ता। पुरानी कहावत है कि यदि घास फूस के ढेर में कोई चिंगारी छिपी हो तो उस ढेर को उलटने से वह आग बनकर सामने आ जाती है। चिंगारी ढूंढने के लिए मुझे घास फूस के ढेर को उलटना ही होगा। पुल बम के धमाके से उड़ाया गया है, इसका कोई सबूत यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि होता तो मलबा दूर दूर तक उछलता। इंजीनियर चक्रम राठौर, जिसके बारे में मुझे अल कमान ने बताया था, वह पिछले कई दिनों से घर से गायब है। अब तो मुझे ठेकेदार अन्ना स्वामी की मृत्यु भी संदेहास्पद लग रही है। जांच कमेटी के सदस्य रंजन आर्य का पूरा परिवार एकाएक कहाँ चला गया? इंस्पेक्टर कालीराम, सलमान खान और रंजन आर्य एक एक्सीडेंट में मारे गए। रहस्य के घास फूस के ढेर में तिरंगा जिस चिंगारी को खोज रहा था वह आग बन चुकी थी, जिसकी आंच ठेकेदार शर्मा तक जा पहुंची थी। मैंने तुम्हें खास हिदायत दी थी कि मुझे घर पर फ़ोन कभी मत करना, फिर भी तिरंगा की वजह से आपको फ़ोन करना ज़रूरी हो गया था बॉस। वह हमारे लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। दोबारा खोजबीन करके हम तक पहुंचने की कोशिश में है वह। ओह, कोई स्कैंडल ना बने, इसलिए पहले मैं तिरंगा को ख़त्म नहीं करना चाहता था। अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है, इसलिए नामो निशान मिटा दो उस तिरंगा का। कठोर मगर शांत आवाज़ थी वह ठेकेदार शर्मा की, जो कहीं पर ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह गूंजी। खत्म कर डालो उसे। पैरेलल लाइन पर फोन सुनती मिसेस शर्मा के कानों में गूंज उठा वह विस्फोट। तिरंगा को खत्म कर डालो, तिरंगा को खत्म कर डालो। नहीं, तिरंगा को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं। आहा मम्मी! एकदम से नींद से जागी शिखा ने तेजी से उठकर मिसेस शर्मा को संभाला। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, मुझे बेड की तरफ ले चलो। आहा! अपनी मम्मी को बेड पर लिटाकर बाहर की तरफ भागी शिखा। मैं अभय भैया को बुलाकर लाती हूँ। एक पल बाद ही अभय के कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी शिखा। अभय भैया, अभय भैया! लगता है अभय भैया काफ़ी गहरी नींद में सोए हुए हैं। शायद नहीं, बाथरूम में नल चलने की आवाज़ आ रही है। अभय भैया नहा रहे हैं, लेकिन ये नहाने का कौन सा समय है? रात के 2 बज रहे हैं। अभय भैया थोड़ी देर में नहा ही लेंगे, मैं फिर वापस आऊँगी। तब तक पापा को बुला लेती हूँ। विचारों से लड़ती वापस लौटती शिखा क्या जानती थी कि जिस अभय को वह कमरे में मौजूद समझ रही थी, वह तिरंगा के रूप में सड़क पर मौजूद था। वह लड़का उस आदमी को घायल करके उसका पर्स लेकर भागा जा रहा है। कोई रोको उसे रोकना होगा। अरे एकाएक कहाँ गायब हो गया? घुसा तो इसी गली में था। ये रहा। ओह, बहुत खतरनाक इरादों से भरा हुआ है तेरा ये छोटा सा दिमाग। आई माँ! एक ही थप्पड़ ने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। तिरंगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और अगर हुई तो खुले आकाश के नीचे वह तेरी आखिरी गलती होगी, क्योंकि अगली बार। लेकिन एक पल में वह हो जाता है जो आदमी ने सोचा भी नहीं होता, और वह हुआ उस एक पल। धड़ाम! बचो! सही समय पर लड़के को लेकर जमीन पर लुढ़कता चला गया तिरंगा, और बच गया उस मौत से। उफ! इस भारी लोहे के कैबिन ने अभी मुझे और इस लड़के को चटनी की तरह पीस दिया होता।
जिसे फेंका है छत पर मौजूद उन बदमाशों ने। उन्हें इस काम का इनाम मिलना चाहिए। हमने तेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं देखा जो मौत के झपट्टे से बचने के बाद भागने की बजाय सीधा मौत के मुंह में आ कूदा है। आह, तुमने ऐसी लात भी कभी नहीं देखी होगी। धड़ाक। और ना देखा होगा ऐसा घूंसा। जब मुलाकात लात और मुक्कों से हो ही रही हो तो बीच में ना बंदूक लाते हैं खटाक और ना थोपड़ा। बड़ी खतरनाक है तेरी ढाल। अभी टुकड़े टुकड़े करता हूँ इसके। यहाँ आने की जरूरत क्या है? मैं अपनी ढाल को तुम्हारे पास ही भेज देता हूँ। उस बदमाश का थोपड़ा सुझाने के बाद वापस ना लौट पाई तिरंगा की ढाल। ओहो, तेरी ढाल टंकी में जा फंसी है। अब तुझे कौन बचाएगा? ये संगीन बचाएगी मुझे। तुझे ऐसे रोक कर। आह, खच। अभी संभल भी ना पाया था तिरंगा कि उसकी आंखों के आगे चांद सितारे नाच गए। तिरंगा अपना सिर लेकर बैठ गया। इसी के साथ बदमाशों को भागने का मौका मिल गया। भागो, हम इससे पार नहीं पा सकते। हम एक आदमी से नहीं पूरी सेना से लड़ रहे हैं। लेकिन बब्बन उस्ताद को क्या कहेंगे? जिंदा बचे तो कुछ भी कह देंगे। और कुछ देर बाद जब तिरंगा संभला, पता नहीं कौन है यह बब्बन उस्ताद और उसके गुंडों ने मुझ पर हमला क्यों किया। अब ये नोट करूंगा इसके घायल मालिक के हवाले। अरे, कहाँ गया वह? यहीं तो छोड़ गया था उसे। शायद कोई उसे उठाकर अस्पताल ले गया। अब जब तक इसका पता न लग जाए, इन रुपयों को भी मुझे अपने पास ही रखना होगा। एक छोटी लड़ाई को ख़त्म कर अपने रास्ते पर बढ़ चुका था तिरंगा, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही थी वह लड़ाई जो चल रही थी शिखा के मस्तिष्क में। क्या सचमुच इतनी रात गए नहा रहे हैं अभी भैया? नहीं, नहाने वाली बात जच नहीं रही। बात जरूर कुछ और है। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। दरवाज़ा वैसे ही बंद है। बाथरूम से नल चलने की आवाज़ वैसे ही आ रही है। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे दरवाजे को खोलने की कोशिश। सर। अरे, ये तो अबे भैया के कमरे की खिड़की के बंद होने की आवाज़ है। अब नल का चलना भी बंद हो गया। पदचापों की आवाज़ बता रही है कि अबे भैया ने खुद बाथरूम में जाकर नल बंद किया है। और अब वे शायद अपने कपड़े उतारते हुए अपने बेड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अबे भैया अभी अभी खिड़की के रास्ते से बाहर से आए हैं। बाथरूम का नल उन्होंने इसलिए चला रखा था ताकि उसे सुनकर यही लगे कि वे नहा रहे हैं। अपने कमरे से इस तरह निकलकर जाने वाले अबे भैया रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निसंदेह कोई ऐसा काम करते हैं जो दिन के उजाले में अपराध की श्रेणी में आता है। उफ, क्या समझी थी मैं, और वो क्या निकले। शक के हथौड़े के एक ही वार से चूर चूर होकर गिर गई थी विश्वास की मजबूत दीवार, और पड़ने लगी नफरत की नींव। रात को आंटी की तबीयत खराब हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। बताने से क्या फ़ायदा था? तुम कौन सा डॉक्टर हो? आज तो हमारी बिल्ली काटने के लिए दौड़ रही है। क्या बात है भाई? उहूँ, रात को सो नहीं पाई इसलिए मूड खराब है। जवाब में कुछ ना बोली शिखा ने चाय का कप टेबल पर रखा और तेजी से बाहर निकलती चली गई। रात की नींद ने नहीं, तुम्हारी हरकतों ने असर डाला है मुझ पर, और यह उस समय और बिगड़ेगा जब मैं तुम्हारी असलियत जान जाऊंगी। और ऐसा होगा आज ही रात। कल की तरह आज भी बाथरूम का नलका चल रहा है। अबे भैया रोज वाला ड्रामा सेट करके यहाँ से जा चुके हैं। सर। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तुरंत ही शिखा के हाथ में नजर आने लगा वह पतला ब्लेड, जो एक पल बाद ही दरवाजे के लॉक को काटने में जुटा हुआ था। पी ची ची। जल्द ही अभय के कमरे में थी शिखा। अभय भैया के वापस लौटने से पहले ही मुझे यहाँ ऐसे सूत्र ढूंढने हैं जो देश प्रेम का ढोंग करने वाले देशद्रोही का पर्दाफाश कर सके। इधर शिखा अपने लक्ष्य तक पहुँचने में प्रयासरत थी, जबकि इधर तिरंगा अपने लक्ष्य तक पहुँच चुका था। यही है बब्बन यादव नामक वह आदमी जिसके इशारे पर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। असली अपराधी तक यही मुझे पहुंचाएगा। मानो विपरा सांड बन गया बब्बन यादव। तिरंगा को देखते ही मानो विपरा सांड बन गया बब्बन यादव। इस जुआघर में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने
आ पहुंचा है तू। खेलते हैं जिंदगी का जुआ हम, सरफरोश अपना खून बहाकर कड़ाक। जीतते हैं हर बाजी को अपनी जान की बाजी लगाकर। धड़ाक धड़ाक। तिरंगा के साथ शिखा भी अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुई थी। असाधारण आकार के इस सूटकेस में कपड़े रखने की जगह काफ़ी छोटी है, जबकि इसका तला काफ़ी गहरा है। ऐसा लगता है कि यह सूटकेस सिर्फ ऊपर की साइड से ही नहीं, नीचे की साइड से भी खुलता है। ऐसे इस गुप्त हिस्से में जरूर कोई ऐसी चीज रखी जाती है जो दुनिया के सामने आ जाए तो हंगामा मच सकता है। ऐसी कई जगह होगी, यहाँ मैंने आज सबको ढूंढना है। अरे अबे भैया का यह कंप्यूटर मॉनिटर तो एकदम हल्का है, और ऐसा तभी हो सकता है जब इसमें कोई उपकरण ना होकर कुछ और चीज हो। ओह नो! शिखा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि खुले पड़े कंप्यूटर में उसे नजर आ रहे थे खून सना चाकू और रुपये। साए साए करता शिखा का दिमाग एक पल में ही उस निष्कर्ष पर जा पहुंचा, अबे भैया अपराधी हैं, तभी वे रात रात भर घर से बाहर रहते हैं। इसी के साथ शिखा के दिल में हिलोरे मारता नफरत का तूफान उसके चेहरे पर नजर आने लगा। बस अबे भैया, आपका असली रूप सामने लाने के लिए इतने सबूत काफ़ी है। अब आपसे प्यार करने वाली आपकी यह बहन आपको खुद हथकड़ी लगवाएगी। पुलिस बुलाने के इरादे से उठे शिखा के कदम उस हल्की सी आहट पर ठिठक कर रह गए। खिड़की के पास से आहट, इसका मतलब अबे भैया वापस लौट रहे हैं। अब मेरे पास समय कम है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए भलाई इसी में है कि मैं यहीं इस पर्दे के पीछे छिप जाऊं और अपनी आंखों से देखूं अभय भैया की करतूतों को। लेकिन खिड़की से अंदर आने वाला यह अभय नहीं, ये तो है तिरंगा। आश्चर्य से फैलती शिखा की आंखें एक पल बाद ही अविश्वास से फटती चली गई, क्योंकि एक पल पहले जो आंखें तिरंगा को देख रही थी उनको अब नजर आ रहा था अभय। मुझे पता चल चुका है कि वह महत्वपूर्ण सबूत कहाँ मिलेगा जो असली देशद्रोही को बेनकाब कर देगा। उसे हासिल करने के लिए मुझे इंतजार है आने वाली रात का। एक सच्चे देशभक्त को देशद्रोही समझने की अपनी भूल पर बहुत पछता रही थी शिखा। क्या होगा तब जब तिरंगा असली देशद्रोही यानी अपने पिता के सामने पहुंचेगा? क्या होगा अब जब तिरंगा की बहन उसकी असलियत पहचान गई है? क्या होगा उस देशभक्त औरत का जिसका पति देशद्रोही के रूप में सामने आया है? तिरंगा की इस सीरीज की अंतिम त्रिकोणीय भावनात्मक संघर्ष से ओतप्रोत कॉमिक सिंदूर मिटा दो में मिलेंगे आपको सभी जवाब। चलिए दोस्त, जो देश के लिए कलंक बन जाए तिरंगा ऐसा सिंदूर मिटा दो। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इस सीरीज की आखिरी कॉमिक्स सिंदूर मिटा दो में, तब तक के लिए धन्यवाद।